नमस्ते भारतवासियों। धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। धम्म ज्ञान के पिछले वीडियो में ये चैनल किस विषय के बारे में समर्पित है, इसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम विनय पिटक के भिक्खु पातिमोक्ष मतलब प्रतिमोक्ष के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में संग्रहित है। बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारे मतलब बास्केट। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों भागों में त्रिपिटक विभाजित है। आज हम विनय पिटक के बारे में आपको जानकारी देंगे। विनय पिटक में भी 5 भाग हैं। इसमें पहला है पाराजित, दूसरा है पाचित्य, तीसरा है महावग्ग, चौथा है चुल्लवग्ग और 5वां है परिवार। विनय पिटक में भिक्खु के लिए और भिक्खुनियों के लिए विनय मतलब अनुशासन के नियम दिए हुए हैं। भिक्खुओं के लिए 227 नियम, दूसरा है संघादेश, तीसरा है अनियत, चौथा है निस्सगीय पाचित्य, 5वां है पाचित्य, छठा है पटिदेशनीय, 7वां है सेखीय और आखिरी 8वां है अधिकरण सम्मत। इस वीडियो में हम भिक्खुओं के 8 नियमों की जानकारी बताएंगे। तो पहला है भिक्खु पाराजिका। पाराजिका का मतलब है पराजित होना। भिक्खु जीवन का पराजय कौन से 4 वजह से होता है? तो वो पहला है मैथुन, दूसरा है चोरी, तीसरा है मनुष्य हत्या, चौथा है दिव्य शक्ति का दिखावा करना। इन चारों में से एक भी अपराध भिक्खु से हो गया तो वो भिक्खु बुद्ध का शिष्य नहीं रह पाता। उसको बुद्ध संघ से निकाला जाता है। इसके लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है, संघ से निकाल देना ही प्रावधान है। दूसरा है भिक्खु संघादेशेस। संघादेशेस को पाराजिका जितना गंभीर अपराध नहीं माना जाता। इस अपराध के लिए भिक्खु को दंडित किया जाता है। संघ का आदेश ही अंतिम होता है। भिक्खु को कुछ दिनों के लिए संघ से अलग किया जाता है। प्रायश्चित के तौर पे ध्यान धारणा में समय व्यतीत करना पड़ता है। शुद्धि के बाद वापस संघ में प्रवेश दिया जाता है। इसमें जानबूझकर वीर्य स्थलन करना, काम वासना के तौर पर स्त्री को हाथ लगाना, काम वासना से स्त्री के साथ वार्तालाप करना, बिना संघ की अनुमति विहार बनाना, बार बार सूचित करने के बाद भी संघ में विभाजन के लिए प्रयत्न करना या सहायता करना, बार बार सूचित करने के बाद भी संघ या भिक्खु का कहना न मानना। ऐसे 13 अपराध भिक्खु ने नहीं करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है भिक्खु अनियत। अनियत का अर्थ है अनिश्चित। जब अपराध का स्वरूप अनिश्चित होता है और साक्षी मिलने के बाद भी भिक्खु पर कोई एक विशेष श्रेणी के अपराध में रखा जाता है, इस तरह के नियमों को अनित धम्म कहा जाता है। जो कोई भिक्खु एकांत में बैठकर किसी स्त्री के साथ बात करता है या कोई श्रद्धावान उपासिका मतलब बौद्ध धम्म का पालन करने वाली गृहस्थ स्त्री उसको संघादेशेस या पाचित्य मतलब प्रायश्चित करने के लिए योग्य अपराध के लिए दोषी मानती है और भिक्खु उसका स्वीकार करता है, तो उस भिक्खु को उस अपराध में सम्मिलित समझा जाता है। जब कोई भिक्खु सार्वजनिक स्थान पर बैठा है और स्त्री के साथ बातें कर रहा है, लेकिन उस बातों में अनैतिक अनौचित्य रहेगा और कोई श्रद्धावान उपासिका
उस जगह पर जाकर उसको पराजित, संघादेशित या पाचित्य दोष लगाती है और वो स्वीकार करता है तो वो अपराध में शामिल समझा जाएगा। चौथा है भिक्खु निसग्गीय पाचित्य। इस अपराध की स्वीकृति करने के बाद उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ता है। इसमें सारे अपराध वस्त्र और भिक्षा पात्र के संबंध में है। इसमें 30 नियम हैं। 10 नियम चीवर वर्ग के, 10 नियम कोशीय वर्ग के, मतलब आसन, कपड़ा, सोने चांदी, पैसों के व्यवहार के संबंध में है। 10 नियम पत्ता वर्ग के, मतलब पात्र, भैषज यानी दवा या चीवर और संघ के चीजों पर हक जताना, इस पर आधारित। 5वां नियम है भिक्खु पाचित्य। इसमें 92 अपराधों की सूची है। प्रायश्चित के बाद भिक्खु को अपराध मुक्त किया जाता है। इसमें 9 वर्ग है। हर वर्ग में 10-10 नियम है। 8वें वर्ग में 2 नियम ज्यादा है। कुल मिला के 92 पाचित्य अपराध है। इसमें झूठ बोलना, गालियां देना, चुगली करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, भिक्खु के लिए दिन में एक ही बार भोजन करना, भिक्खुनी को उपदेश करते वक्त सावधानी और जागरूकता बरतना, भिक्खु पद की उस जीवन की और इन चीजों का उल्लंघन करने से भिक्खु को प्रायश्चित करके आगे संयम रखने का संकल्प करना पड़ता है। छठा है भिक्खु पटिदेशनीय। पटदेशनीय का अर्थ है क्षमा याचना करना। किसी अज्ञात भिक्खु से भोजन प्राप्ति, निमंत्रण के सिवा आगे जाकर किसी गृहस्थ से भोजन लेना या किसी उपद्रवग्रस्त वन में किसी गृहस्थ को बुलाकर उससे बनवाया हुआ भोजन का स्वीकार करना, इस प्रकार के अपराधों के लिए क्षमा याचना करने से अपराधों से मुक्ति मिलती है। 7वां नियम है भिक्खु सेखिय। सेखिय में 7 वर्ग है और 75 नियम है। पहला है परिमंडल वर्ग। इसमें चीवर पहनने के नियम है। दूसरा है उज्जगधिक वर्ग। इसमें गृहस्थ के घर में बिना हंसते हुए चुपचाप बैठना, शरीर हिलाते हुए नहीं बैठना, गर्दन हिलाते हुए नहीं बैठना। तीसरा है खम्मक वर्ग। इसमें भिक्षा में मिला भोजन कैसे खाना चाहिए इसके नियम है। चौथा है सक्कच वर्ग। इसमें भोजन के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके नियम है। 5वां है कवल वर्ग। इसमें निवाला कैसे खाना या चबाना, जीवा से चाटना नहीं, गाल फुलाकर नहीं खाना, मचमच आवाज करके नहीं खाना। छठा है शुरू वर्ग। इसमें कौन सा उपदेश करना है और कौन सा नहीं, कहा उपदेश नहीं करना, इसके नियम है। 7वां है पादुका वर्ग। इसमें चप्पल, जोड़ा, खटाऊ, सवारी पर बैठे हुए, लेटे हुए, सर पे कपड़ा बांधकर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए, ऊंची आसन पर बैठे हुए, खड़े रहे हुए, पीछे पीछे चलने वाले निरोगी मनुष्य को धम्म का उपदेश नहीं करना। उसी तरह निरोगी रहते हुए खड़े होकर पेशाब या शौचालय करने वाले, निरोगी होते हुए घास पर पेशाब करना, निरोगी होते हुए पानी में पेशाब करना, ऐसे 15 नियम हैं। 8वां और आखिरी नियम है भिक्खु अधिकरण समत। समय समय पर उत्पन्न हुए झगड़े को मिटाने के 7 नियम। पहला है सम्मुख विनय देना चाहिए। दूसरा है स्मृति विनय देना चाहिए। तीसरा है अमूर्त विनय देना चाहिए। चौथा है स्वीकृति देनी चाहिए। 5वां है बहुमत करने की आवश्यकता। छठा है याद दिलाना और 7वां है घास को ढकने जैसा। अगले पाठ में हम भिक्खुनियों के विनय नियमों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब
लाइक करना मत भूलिए और अगले वीडियो पाने के लिए बेल पर क्लिक कीजिए। कीप सपोर्ट।